हाँ बेटा, 1 मिनट रुकना। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। सभी लोग आ गए ना? चलो ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पर। जैसे लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या होता है, हाउ टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड हाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर देखी थी। किसी को डाउट्स है क्या बेटा इसमें? हेलो। नो सर, नो सर, नो डाउट्स। नो डाउट्स। तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल से जो है ना आप लोग लैपटॉप्स के साथ में लॉग इन होंगे, ताकि आप प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं यहीं पर उनको आइडेंटिफाई कर सकूं कि आप प्रोग्राम को सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का बता रहा हूँ क्योंकि आपका एमकेट का एग्जाम तो हो गया है अभी, है ना, जिसके लिए अपनी क्लास ऑर्गेनाइज की थी। तो आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप से पढ़ लें ताकि आपको प्रोग्राम बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है ना? तो वैसे तो आई होप कि सभी को लूप्स वगैरह तो आते होंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना, यस सर। है ना? तो आज मैं आपको बताता हूँ पॉइंटर विद एरे। तो आपको मालूम है ना कि ऑपरेट मतलब ये जो क्या बोलते हैं पॉइंटर्स होते हैं, पॉइंटर्स से अपन कौन कौन से ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हम 2 पॉइंटर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, यस सर। है ना बेटा? ये तो सभी को क्लियर हो गया यहाँ पर। वी कैन नॉट ऐड 2 पॉइंटर्स, लेकिन आप एक पॉइंटर में क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को अपन ऐड कर सकते हैं। यस सर। मतलब पॉइंटर को अपन इंक्रीमेंट और मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेशन एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन अपन यहाँ पर पॉइंटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पढ़ाई होगा बेटा आप लोगों ने। यस सर, इतना पढ़ा है। हाँ, तो बेटा आज अपन देखेंगे, अभी अपन ने देखा था पॉइंटर विथ वेरिएबल, है ना, और आज अपन देखेंगे यहाँ पर पॉइंटर विथ एरे, एरे के साथ में पॉइंटर, है ना। तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पर पॉइंटर विथ एरे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, stdio.h int main। अब आप देखिए यहाँ पर आई हैव टू क्रिएट एन एरे। तो कोई मुझे बताया कि बेटा ये एरे कैसा है, यहाँ पर साइज एरे है या अनसाइज एरे है? अनसाइज्ड एरे सर। कैसा एरे बेटा? यहाँ पर ये अनसाइज एरे है, क्योंकि मैंने इसका साइज यहाँ पर मेंशन नहीं किया। देखते हैं यहाँ पर कोई और भी आया है। अरे बेटा अपन ने इसका साइज यहाँ पर मेंशन नहीं किया है अभी। चलो इसको सेव कर दूं मैं। ए आर एरे 1 2 3 डॉट्स। तो अब मुझे इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है बेटा? मुझे यहाँ पर इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। अब मैं जब लूप चलाऊंगा, अच्छा इसके लिए वो मेमोरी डायग्राम तो नहीं बताना पड़ेगा ना बेटा आपको यहाँ पर? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स।
बेटा किसी न किसी को तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। क्या सर, क्या मेमोरी डायग्राम? इसके लिए ब्लॉक डायग्राम बनवाया होगा ना सर ने, किसके लिए मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती है आपके एरे के यस लिए। सर। हाँ Yes, सर, sir. Yes, ब्लॉक्स sir. में वो तो नहीं बताना होती है। पड़ेगा ना मुझे। No, sir. नो सर। ठीक है, ओके। ओके, तो अब अगर आपके पास अनसाइज्ड अरे और इसके साइज को आपको फाइंड आउट करना है, तो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन साइज ऑफ द अरे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पर कि इंट एन, अपन यहाँ पे साइज कंसीडर कर रहे हैं, साइज ऑफ एरे। एरे का जो साइज होगा, तो आपको मालूम है बेटा एरे का साइज कितना होता है, सभी को मालूम है कि एरे का साइज क्या होगा बेटा यहाँ पर, द सर सम ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके साइज का जो सम होगा वही क्या होगा हमारे यहाँ पर एरे का साइज होगा। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर इसका साइज कितना है हमारा 15 है, अगर 2 बाइट्स है तो इस एरे का साइज कितना होगा बेटा आपके यहाँ पर 30। 30 बाइट्स। और सर फिर साइज ऑफ इंट को डिवाइड कर देंगे तो हाँ, साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो अपन ने इसके है ना, अब साइज ऑफ ARR ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स है ना उसके साइज से अपन ने इसके होल साइज में डिवाइड कर दिया है। तो एक का साइज कितना बेटा यहाँ पर, टोटल का साइज कितना तो है सर 30। टोटल का 30 और एक का 2। हाँ हाँ, अब अपने डिवाइडेड बाय 0 एलिमेंट्स, इंडेक्स एलिमेंट से डिवाइड कर दिया अपन ने, मतलब उसके साइज से, तो उसका साइज कितना होगा 2 बाइट्स। तो टोटल साइज कितना मिलेगा हमें यहाँ पर n बाइट्स, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी 15। तो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा हमारे यहाँ पर 15 है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ प्रिंट है परसेंटेज यू किस लिए करते हैं अपन यहाँ पर, अनसाइंड इंटीजर के लिए, अनसाइंड मतलब एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए। तो अपन एड्रेस प्रिंट, पहले तो अपन वैल्यू प्रिंट करेंगे ARR ऑफ, ARR की वैल्यू प्रिंट कराएंगे अपन यहाँ पर कि ARR की वैल्यू क्या है। बेटा इसको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी क्या प्रिंट करेगा बेटा यहाँ पर, एड्रेस। यस सर, ये तो बेस एड्रेस प्रिंट किया ना। हाँ हाँ, वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको, सभी को क्लियर होना चाहिए। और एड्रेस ऑफ अपन ये प्रिंट करेंगे तो भी क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये बेस एड्रेस। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0 भी प्रिंट करूंगा तो भी क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर, ये बेस एड्रेस। देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो बेटा तीनों की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, सेम टू सेम प्रिंट हो रही है। क्लियर है। तो तीनों को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ARR लिखोगे तो भी क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये बेस एड्रेस। अगर एड्रेस ऑफ ARR प्रिंट करोगे तो भी क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, बेस एड्रेस। एंड इंडेक्स नंबर 0 का भी अगर आप एड्रेस प्रिंट करोगे तो भी क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये बेस एड्रेस प्रिंट करेगा। क्लियर है इतना। Yes, sir. यस सर। Okay, now I have to create a pointer p and assign ARR। और यदि मैं यहाँ पर पॉइंटर p की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वो प्रिंट द वैल्यू ऑफ p, p क्या प्रिंट करेगा बेटा यहाँ पर, Address. यस बेस एड्रेस। बेस एड्रेस ही प्रिंट करेगा। तो देखो जितनी बार अपन प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार ये एड्रेस चेंज होता जाएगा। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, है ना, तो वो चेंज होता रहता है बेटा। यहाँ पर इस पर डिपेंड नहीं करना है हमें, वो तो रन टाइम पे जो भी एड्रेस प्रोवाइड कर दे हमारा कंपाइलर इसको। ठीक है, तो ये चारों का जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये बेस एड्रेस प्रिंट करेगा। क्लियर बेटा आप लोगों को इतना। Yes, sir. अब देखो अपन ने यहाँ पर एक लूप चलाएगी 4। अच्छा, एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि सी का यूज किया, आई को इनिशियलाइज किया यहाँ पर 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। अब ध्यान देना आप यहाँ पर, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ की प्रिंट f परसेंटेज u स्लैश t परसेंटेज u पुटेस। यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ पुटेस में p प्लस आई स्लैश t एड्रेस ऑफ ARR ऑफ i पुटेस। बेटा पॉइंटर को समझने का सबसे अच्छा तरीका पॉइंटर विद एरे, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है बच्चों को भी।
देन मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा स्लेट इन कोमा p प्लस आई कोमा एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई, और इसको कंपाइल करें और रन करें। बड़े क्लियर हो रहा है यहाँ पर? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। Yes, sir. ये सर 15 के लिए वो हुआ होगा ना? कितना? 15। हाँ 15 टाइम्स प्रिंट हो गए यहाँ पर, क्योंकि लूप 15 टाइम्स चला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स। एंड सर एक और डाउट था, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 बिट्स का। हाँ तो बेटा ये 4 का इसलिए आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं देव सी प्लस का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यहाँ पे 4 बाइट्स है तो 4 यहाँ पर बिट्स 4 होते आ हैं। रहा है। तो आप Yes, या sir. 4 से कर लो या 2 से कर लो, लेकिन रिजल्ट तो वही आना है। इसलिए बेटा सर आप ये हर एक इंडिविजुअल एड्रेस प्रिंट हो रहा है। हाँ base हर एक का address। एड्रेस प्रिंट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ पर तो ताकि मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं p प्लस आई लिखता हूँ, p इज अ पॉइंटर, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है यहाँ पर हमारा एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई। यस सर। क्या होता है यहाँ पर p ये? बेस एड्रेस एंड i उसका इंडेक्स, यही सर? हाँ मतलब ये देखो p क्या होगा यहाँ पर पॉइंटर है, तो प्लस आई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो अपने यहाँ से देखते हैं अभी इसके कंसोल से p की करंट वैल्यू अपन ये मान लेते, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो p की करंट वैल्यू क्या है अभी यहाँ पर, ये p की करंट वैल्यू है। अगर मैं पॉइंटर में इंक्रीमेंट ऑपरेशन या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो ये किस तरीके से इसका इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पर। तो अगर p प्लस आई किया यहाँ पर, तो अभी आप समझो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ p क्लियर है यहाँ पर, प्लस वैल्यू ऑफ p प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ आई मान लेते हैं अपन यहाँ पर। तो आई भी कैसा इंटीजर टाइप का है, इनटू वैल्यू ऑफ आई। क्या हुआ भाई, किसके यहाँ मुर्गा बोल रहा है? चलो ठीक है, यहाँ से देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, बेटा पुट करते हैं अपन आई की वैल्यू। यहाँ से देखेंगे आई की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पर 0, तो यहाँ पर इसको ऐड करें अपन। इस तरीके से आगे बढ़ता है यहाँ से कि किस तरीके से सॉल्व करता है इंटरनली। प्लस पी की वैल्यू होगी साइज ऑफ आई, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू एंड वैल्यू ऑफ आई 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, यही मिलेगा रिजल्ट। अगर आई की वैल्यू क्या होती है 1, वैल्यू ऑफ पी प्लस 4 इंटू 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा बेटे हमें यहाँ पर 8, यही मिल रहा है ना। देखो 8 आया, अगली बार कितना जाएगा 12। 12 आ कैसे रहा है यहाँ पर, तो वो देखना है हमें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, तो इस तरीके से चलता है यहाँ पर इंटरनली। प्लस 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 12। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला होता है। p प्लस आई लिखते हो ना, तो इंटरनली कंपाइलर इसको इस तरीके से इवेलुएट करता है। कैसे इवेलुएट करेगा, वैल्यू ऑफ p प्लस साइज ऑफ i इंटू वैल्यू ऑफ i। क्लियर बेटा आपको यहाँ पर? Yes, sir.
है ना। यस तो इस सर। तरीके से ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि इसके नेक्स्ट वाले के ये, इसके नेक्स्ट वाले के ये, इसके नेक्स्ट वाले के ये, इसके नेक्स्ट वाले के ये नहीं। आपने जब वैल्यू मतलब मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट्स का एड्रेस कैलकुलेट करना बताया होगा ना सर ने, तो यही फॉर्मूला यूज हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ होगा वहां पर, यूज हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला होता है सर बेटा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर ले। यस जी सर। सर अब हाँ, एक डाउट था, अगर अपन ने कैरेक्टर एरे बनाया होता। तो 1 से इंक्रीज होता। तो यहाँ हाँ पर सर। और सर आई आई तो उसको कैसे ट्रेवर्स एक करेंगे? मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद गलत गया मैं। एक मिनट रुकना। नहीं 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 नहीं, आई का नहीं आया बेटा यहाँ पर। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हुआ आपने पूछा यहाँ पर, मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर साइज ऑफ, यहाँ पर आएगा ये साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर, साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। अगर आपका पॉइंटर कैसा है, आपका कैरेक्टर टाइप का है, जैसे बेटा आपके यहाँ पर ये कैर टाइप का है, तो कैर का साइज कितना होगा आपके यहाँ पर, 1 बाइट होगा। तो ये फिर ये 1 से इंक्रीज होगा, जो भी आई की वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ेगा ये। क्लियर है कि नहीं आप? तो क्या हो गया यहाँ पर, वैल्यू ऑफ पी प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर, मतलब पॉइंटर किस टाइप का है, ओके सर। साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर इनटू वैल्यू ऑफ आई। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला बेटा आप लोगों के लिए। अब किसी भी टाइप का एरे बना दो और उसके एड्रेस, है ना, एरे बना दो, पॉइंटर्स उसके एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर है इतना? यस सर। बेटा किसी डाउट्स तो नहीं? हाँ, तो जब अपन जो टेक्निकली लिखते हैं ना यहाँ पर, जैसे p प्लस आई, तो इसका इंटरनली मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। ये होता है आपका ये ए आर आर ऑफ आई। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर ये ए आर आर ऑफ आई, ये p प्लस आई का मतलब होता है यहाँ पर ए आर आर ऑफ आई। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p प्लस आई, तो इसका इंटरनली मतलब होता है यहाँ पर ए आर आर ऑफ आई। फिर आप लोगों को, तो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये देखो आपके 2 ऑपरेटर्स है, एक ब्रैकेट से है और दूसरा कौन सा है आपके यहाँ पर, ये यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले क्या करें, इंटरनली हमारा कंपाइलर इस वाले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। इसके जो रिजल्ट आएगा ना, तो वो क्या मिलेगा आपको, एक एड्रेस मिलेगा। तो फिर ये ऑपरेटर क्या करे, उस एड्रेस से जो वैल्यू है उस वैल्यू के यहाँ पर ये रिट्रीव कराएगा। देखो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपन। बेटा इतना क्लियर है ना? अब देखो मैं यहाँ पर ये किया मैंने यहाँ पर, अब देखो इनकी वैल्यू, अब इन दोनों की वैल्यू एक ही प्रिंट होगी। इसको कंपाइल किया मैंने और इसको एग्जीक्यूट किया। 25 का ब्रैकेट्स कहीं चला गया, कहाँ चला गया ब्रैकेट्स? डिजाइनिंग बस ये है। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर? इसका मतलब ये एक ही है। देखो आप जब ये लिखते हो ना, तो अगर आप ये लिखो या ये लिखो, इंटरनली ये एक ही है दोनों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हुए विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। क्लियर बेटा आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। अगर अपन इसको ऐसा लिख दें यहाँ पर, तो अब क्या प्रिंट करेगा बेटा यहाँ पर, ये देख लो आप इसको भी, क्योंकि कई बार ये भी ऐसा पूछा जाता है। अब ये क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, एड्रेस। क्यों कर रहा है यहाँ पर? क्योंकि जब अपन इसे ए आर आर को लिख रहे थे, तो ए आर आर को भी किसको Base रिप्रेजेंट करता है address. यहाँ पर, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस में क्या प्लस करा अपन यहाँ पर आई, तो जैसे पी प्लस आई करे थे, तो वही चीज यहाँ पर हो रही थी। तो आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो।
ठीक है, या कॉमा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ARR ऑफ आई, यहाँ पर अपन डी परसेंटेज डी एन स्लैश टी परसेंटेज डी, तो ये चीज मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ स्लैश टी ARR प्लस आई। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप ऐसा लिख दें, ये लिख दें, या फिर आप ये लिखें, एक ही चीजें हैं। देखो सभी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर सेम टू सेम प्रिंट हो रही है ना। जैसे आई की वैल्यू अगर 0 तो 0 इंडेक्स कर रहा है, यहाँ पर ये भी 0 इंडेक्स, ये भी 0 इंडेक्स। अगर आई की वैल्यू आपके यहाँ पर 14 है तो ये भी 14 इंडेक्स को, ये भी 14 इंडेक्स को, ये वाला 14 इंडेक्स को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर ये चीजें? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई हैं। अब आप ही लोग बताना इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया p प्लस आई, तो क्या होगा बेटा इसका आउटपुट। तो यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स हैं, तो जैसे ऑपरेटर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब सारी चीजें आज क्लियर हो ही जाएं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर कितने ऑपरेटर्स है एक्सप्रेशन में, यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स हैं। एक कौन सा यूनरी और दूसरा कौन सा है आपका बाइनरी। देखो बेटा आप इनको ये सब पहचानना सीखो बेटा, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करना सीखो विच वन इज यूनरी एंड विच वन इज बाइनरी ऑपरेटर। तो बेटा जल्दी से बताएं आप यहाँ पर, मुझे टाइप करके बताइए सभी लोग कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। जल्दी बताइए बेटा मुझे यहाँ पर। सर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पे आई की वैल्यू ऐड होती जाएगी। ओके, पहले यूनरी ऑपरेटर होगा फिर बाइनरी। पहले यूनरी देन बाइनरी। फिर यस तो फिर ये यूनरी ऑपरेटर क्या करेगा बेटा यहाँ पर। सर यूनरी ऑपरेटर पहले जो एड्रेस है p का वो पॉइंटर है, तो पॉइंटर से पहले फर्स्ट वाली वैल्यू को एक्सेस कर लेगा और फिर जो i है उसके अंदर ऐड करता जाएगा उसको। हाँ 23, 24, 25, 26 ऐसे। हाँ पहला इंडेक्स है 23। ओके, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। हेलो हेलो यस सर। स्टूडेंट। हाँ बेटा कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। सर यूनरी। पक्का। तो यूनरी ऑपरेटर सॉल्व होगा तो वो क्या करेगा। सर वो जो एड्रेस है उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। एड्रेस को वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करता है क्या बेटा ये काम। सर बेस एड्रेस को। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो बोलो। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा, आप बोलोगे नहीं, बताओ नहीं। सौरभ सर कुमार बोल आप दो बताएं ना। बेटा। हाँ 2 मिनट और सोच लो अच्छे से। सौरभ कुमार आप बताएं। हेलो सौरभ। सौरभ आप बताएं।
राजीव रंजन, आप बता बेटा यहाँ पर ये किस तरीके से इवेल्युएट होगा? यस सर, पहले यूनरी ऑपरेटर एवेलुएट होगा सर। कौन सा? यूनरी ऑपरेटर, यस सर, एस है ना? एड्रेस को सर। देखो बेटा, हाँ ये लिखा ना मैंने यहाँ पर प्लस आई, ठीक है ना? तो सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा आपके यहाँ पर? ये यूनरी ऑपरेटर। तो ये क्या, ये यूनरी ऑपरेटर, ये क्या है यहाँ पर? वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इस एड्रेस से वैल्यू को रिट्रीव करा कर लाएगा, ठीक है ना? तो फिर यहाँ पर प्लस आई यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, तो प्लस आई क्या करेगा? उस वैल्यू में आई की वैल्यू को प्लस ऐड कर कर जाएगा सर। है ना? हाँ, तो बस बेटा यहाँ पर सिंपल तो है, आती है आपको सारी चीजें। देखो आप बन गए हो मास्टर, है ना? तो किसी कुछ और डाउट्स हैं क्या बेटा यहाँ पर? नो सर। नहीं? तो चलो ठीक है, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोग्राम्स आप बताइए। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द अरे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के साथ आपको क्या करना है? यहाँ पर सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे बनाएंगे बेटा अपन यहाँ पर प्रोग्राम? चलो, सेकंड एलिमेंट्स मैंने कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर, वो कहीं भी हो सकता है यहाँ पर। हाउ कैन यू फाइंड द सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द अरे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर? तो पॉइंटर की हेल्प से हमें सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। बड़ा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। बेटा आप लोग बना रहे हो क्या? हेलो? सर अभी बनाना है सर, लॉजिक थोड़ा सोच सकते हैं। अच्छा सर अच्छा। पहले पूरी एरे को ट्रैवर्स करेंगे और हाँ। फिर एक अलग पॉइंटर बना लेंगे जिसमें अपन अगर किसी भी इंडेक्स पर जो भी वैल्यू बड़ी मिलती जाएगी उसको अपन उससे एक्सचेंज करते जाएंगे उस पॉइंटर के एड्रेस से। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, और फिर ठीक जो है। पॉइंटर अपन को सबसे ग्रेटेस्ट मिलेगा उस पॉइंटर को अपन रखेंगे और फिर बाकी को रिलीज कर देंगे अच्छा, और उसको प्रिंट कर देंगे। तो सभी लोगों से बन तो जाएगा नहीं ये वाला कोड? हेलो स्टूडेंट, यस सर। है ना? हाँ, तो अब आप बताइए बेटा, आपको कोई क्या डाउट्स है सी में? चलो आज आपके डाउट्स से पूरे क्लियर कर लेता हूँ मैं। पॉइंटर के रिगार्डिंग कोई डाउट्स तो नहीं है आप लोगों को? सर ये अपन सर्च कर रहे हैं बाइनरी सर्च, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या इसमें ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? नहीं, ये तो मैंने बाइनरी सर्च का बताया नहीं आपको, तो सिर्फ एलिमेंट्स फाइंड आउट नहीं करना है एक्चुअली तो सर आप मैं बस आपने देखो। कहा ना सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, नहीं, सबसे तो ग्रेटेस्ट नहीं, सेकंड बिगेस्ट सेकंड एलिमेंट। ग्रेटेस्ट। यस सर, यस, सेकंड सेकंड ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। तो उसके लिए सर मुझे पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना? हाँ, तो लेकिन एरे तो आपका अनसॉर्टेड है ना यहाँ पर, यस सर। है ना? ये अनसॉर्टेड एरे है। पहले आप इसको सॉर्ट करोगे तो सॉर्टिंग करने के लिए आपको मर्ज सॉर्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको मालूम होगा। क्योंकि अगर आप, हाँ बेटा, क्या होता है जब भी हम कोई कोड इंप्लीमेंट करते हैं ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आप नॉर्मल तरीके से सॉर्ट करोगे तो इसकी सॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? आप इनर लूप का यूज करोगे, मतलब नेस्टेड लूप का यूज करोगे, ठीक है ना? यस सर, नेस्टेड लूप का तो एन हाँ स्क्वायर हो जाएगी उसकी हाँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर मर्ज सॉर्ट का यूज करते हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है, ठीक है ना? तो उसमें लेंथ वो आपका जो कोड है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करो कि देखो लॉग एन स्क्वायर होगी, ठीक है ना? तो ले देकर वो एन ही होगी, फिर भी आपको आपने शॉर्ट कर लिया एरे को, फिर भी उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना ही पड़ेगा, यस सर। है ना? लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है,
तो हम क्या करेंगे, अरे की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, उसके सेकंड एलिमेंट्स को अपन यहाँ से एक्सेस कर लेंगे सॉर्टेड के बाद। अब मान लीजिए कि सेकंड एलिमेंट ऐसा आ गया आपका, मान लीजिए ऐसा मतलब सॉर्टेड की वजह से 45 है ना, और यहाँ पर भी क्या है अभी 45 है, और अभी सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे यहाँ पर, ये 35 है। तो अपने मान लिया कि 35 यहाँ पर है, तो आपने जब सेकंड ये वाला एलिमेंट प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, 45 बोले, 45 तो बिगेस्ट एलिमेंट ही है, यस सर। सेकंड बिगेस्ट तो 35 है, तो भी क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर लॉजिक इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए आप बोल रहे हैं कि सर मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, तो बाइनरी सर्च सॉर्टेड अरे पर अप्लाई होती है, तो ले देखकर देखा जाए तो आपका कोड काफी लेंदी हो जाएगा। तो कोड लेंदी ना हो, चाहे हमारा अरे सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो कैसा भी हो, तो इसके लिए हमें ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहिए कि वो एक ही बार में फाइंड आउट करके बता दे। चलो अच्छा, मैं कोड लिखता हूँ, आप लोग ट्रेस करना, ओके सर। है ना। ठीक है बेटा, आप लोग ट्रेस कीजिएगा। हेलो शैलेंद्र मालविया। हेलो यस सर। हाँ बेटा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या यहाँ से सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट। स्वाति शाह, स्वाति शाह। यस सर। हाँ, तने पटेल, उस्मा खान, उस्मा खान। क्या हुआ बेटा, लॉगिन होकर चले गए क्या आप लोग। उस्मा खान, विवेक सिंह, यशवनी दत्त दुबे, यशवनी। यस यस सर। ओके, युवराज सिंह, युवराज सिंह। सर सर वर्तमान जैन प्रेजेंट सर। मैं ओके खाना ओके, खा रहा था तो वो रखने गया था। मतलब आप ये अच्छा है कि खाना भी खा रहे हो साथ में और क्लास भी हाँ चल सर। रही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई। विश्वान प्रकाश, नहीं हाँ ओके। तने पटेल, यस सर। सृष्टि मिश्रा, सृष्टि सिंह, यस सर। शिवेश कुमार, यस सर। समीक्षा जैन, साद अहमद, यस सर। सक्षम केशव, सक्षम केशव, यस सर। साकार इंदौरकर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर आजकल प्रेजेंट। ओके ओके, आप प्रेजेंट रहने लगे हैं आजकल। यस सर। तो साकार बताइए पॉइंटर क्या होता है। व्हाट इज पॉइंटर। यस सर। सर समीक्षा प्रेजेंट। ओके हाँ समीक्षा, आप बताइए बेटा पॉइंटर क्या होता है। समीक्षा जल्दी बताइए, ये तो नहीं सोच रहे कि प्रेजेंट ना बोल कर ही अच्छी थी। समीक्षा। यस सर। हाँ, व्हाट इज पॉइंटर। सर पॉइंटर। जी हाँ, हाँ पॉइंटर। सर जो एड्रेस में जो वेरिएबल होता है ना सर, हाँ ये हाँ प्रोग्रामिंग में पॉइंटर बोलते हैं। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर है ना। चलो अपन स्ट्रिंग विथ पॉइंटर देखते हैं आज, है ना। स्ट्रिंग विथ पॉइंटर, अरे के सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट तो आप फाइंड आउट कर लो, ये प्रोग्राम बना के बेटा मुझे आप लोग जो है ना, जो गूगल क्लासरूम है ना उस पर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। स्ट्रिंग विथ पॉइंटर क्या देखेंगे बेटा अपन यहाँ पर, स्ट्रिंग विथ पॉइंटर। चलो अपन यहाँ पर कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट्स करते हैं। एक कैरेक्टर टाइप का मैंने एक स्ट्रिंग विथ पॉइंटर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं अपन यहाँ पर। हेलो स्टूडेंट्स, यस सर, लिख सकते हैं इसे। लिख सकते हैं अपन ऐसा।
इस स्ट्रिंग के मुझे एवरी कैरेक्टर्स को यहाँ पर प्रिंट कराना वन बाय वन, तो ये प्रोग्राम भी आप लोग बना ही लोगे। बन पाएगा कि नहीं बेटा यहाँ पर? सर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा बेटा, कितने लोग साकार आप बना सकते हैं ना ये वाला प्रोग्राम? यस सर। टू एक्सेस हमें क्या करना है यहाँ पर, एक जैसे ये प्रोग्राम है ना मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग विद पॉइंटर, आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, सो आई वांट टू एक्सेस द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग वन बाय वन। क्या आप स्ट्रिंग के यहाँ पर एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करा सकते हो? यस सर। हाँ बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पर, मुझे इस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है ना मेरी भोपाल सिटी, इस स्ट्रिंग के मुझे एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराएंगे अपन? सर वो उनका एड्रेस डाल के कर देंगे। कैसे कैसे, मुझे थोड़ी ना पता कि। अच्छा यहाँ पर इसके लेंथ तो, अच्छा लूप कितनी बार, कहाँ तक चलाओगे आप लूप की, जिससे कि इसके एवरी कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएं? कैसे प्रिंट कराओगे, क्योंकि इसकी लेंथ तो मुझे नहीं पता। सर 10 हो जाएगी इसकी लेंथ, 10 मतलब 0 से गिनेंगे ना तो 10 हो जाएगी। तो ये तो आपने काउंट कर लिया, चलो ठीक है, आपने 10 बता दिया, तो अब इसकी बता दो। सर इसके लिए तो फंक्शन यूज करना पड़ेगा len वाला, उससे पता चल जाएगी len का फंक्शन यूज करके। तो मुझे फंक्शन का यूज नहीं करना, मुझे किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करना। वो फिर गिनेंगे सर 0 से, अगर फंक्शन यूज नहीं करना तो कितना काउंट करोगे? मान लीजिए कि चलो ठीक है, आपने इतने काउंट कर लिए, मैंने कुछ और भी लिख दिए यहाँ पर, कब तक काउंट करोगे बेटा यहाँ पर? सर आप तो डरा रहे हो सर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक पर इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ आपसे। मैं कैसे डरा सकता हूँ आपको? तो कैसे इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे? सर वो तो सर अब देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा उसके लिए। हाँ सोचो, कब सोचेंगे? सर वो फंक्शन पता था मेरे को लेंथ वाला, उसके अलावा नहीं 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 पता। मेरा, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। शैलेंद्र मालविया, शैलेंद्र मालविया। यस सर। हाँ बेटा, हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग? ये मेरी स्ट्रिंग है, मुझे भी नहीं पता इसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, ये टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। सर लेंथ एल एक वेरिएबल लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू सर str len फंक्शन लेते थे सर उसके लिए। मैं शिवम मालवी का तो कल हो गया ना? अच्छा 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 अच्छा, ओके मैडम, क्लास ले रहा था तो ठीक है, मैं कर देता हूँ उसको अपडेट, है ना? हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक ठीक ठीक। हेलो, हाँ बेटा बताइए। सर लेंथ एक वेरिएबल लेकर हाँ str len स्ट्रिंग लेंथ का अपन फंक्शन लेंगे। नहीं नहीं, फंक्शन का तो यूज ही नहीं करना बेटा, यहाँ पर हमें किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करना है। सर फॉर लूप लगा के भी अपन निकाल सकते हैं लेंथ। कैसे? स्ट्रिंग सर फोर लूप लगा के i इज इक्वल टू 0, हाँ i लेस देन, और जो हाँ स्ट्रिंग में अपन ने जो पॉइंटर p दिया है ना, हाँ हाँ, पॉइंटर p चलो ठीक है, आपने जैसे बताया कि मैंने एक डॉट लेंथ ब्रैकेट। ऐसा कुछ बोला है ना आप, ऐसा ही कुछ? नहीं सर। हाँ हाँ सर ऐसे निकालेंगे फॉर लूप लगा के। मतलब फॉर लूप तो लगाएंगे, लेकिन फॉर लूप में कंडीशन भी तो होती है बेटा, कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना है। सर इसकी जो लेंथ अपन फाइंड कर लेंगे ना। मैंने बोला ना, किसी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज ही नहीं करना है हमें।
किसी भी स्ट्रिंग ओरिएंटेड फंक्शन का यूज नहीं करना है हमें। तो फिर अरे कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो बेटा आप लोग डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, राजीव रंजन बेटा, अच्छा चलो ठीक है, सिमरन मंसूरी आप बताओ। सिमरन मंसूरी, राजीव आपने सिमरन मंसूरी। हाँ सिमरन बेटा आप बताएं यहाँ पर हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। सब फॉर लूप से कर सकते हैं ना। तो कैसे चलाएंगे बेटा अपन यहाँ पर फॉर लूप, थोड़ा सा मुझे बताएं। जैसे आप लोग लूप के लिए बोला तो लूप के लिए मैंने मतलब एक इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, उसके इंडेक्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिया आई, और स्ट्रिंग के लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एल। तो अब आप बताएं यहाँ पर हाउ कैन तो यू आपने फाइंड। साइज को बताया था ना, जिस तरह से अरे लेंथ फाइंड करी थी। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंटर है, तो पॉइंटर का साइज कितना होता है 4 बाइट्स, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 बाइट्स होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वो तो एरे के लिए बताया था मैंने, यहाँ तो ये स्ट्रिंग है यस सर। है ना। तो अब इसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। हाँ हाँ बोलो। अभी लंच करने कौन गए थे, एक मिनट देखता हूँ नाम। याद नहीं आ रहा है। हाँ वर्धमान। हाँ सर। हाँ आप बताइए बेटा, यहाँ पे आपने लंच भी कर लिया है ना? हाँ सर। तो जल्दी अरे से। सर एक स्ट्रिंग जो अपनी स्ट्रिंग रहेगी ना, हाँ हाँ उसमें अपन एक वेरिएबल इंट आई ले लेंगे, हाँ इंटीजर आई। वेरिएबल। हाँ मैंने लिया तो आई। फिर फॉर लूप रन करेंगे अपन, हाँ चलो आई ठीक इक्वल्स है। टू 0। हाँ आई में असाइन किया मैंने यहाँ पे 0 फिर तक। आई को अपन लोग फिर एस का, एस ब्रैकेट आई मतलब एस के अंदर का जो एलिमेंट रहता है आई, पोजीशन एलिमेंट, पोजीशन वेरिएबल। एस तो है ही नहीं फिर यहाँ पर, नॉट ये नो 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 इसमें है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग अपनी स्ट्रिंग का जो वो है नेम। लेकिन यहाँ तो पॉइंटर है, इस पॉइंटर के साथ में करना है आपको, तो वो तो आप सर स्ट्रिंग। हाँ हाँ बताइए बताइए, सही जा रहे हैं आप। पॉइंटर के सर अपन उसको फिर नल, नल तक रन कर देंगे, p प्लस आई नल कैरेक्टर तक। कौन है भाई? और फिर प्लस आई प्लस प्लस। हाँ सर, बस फिर इसी में प्रिंट करवा देंगे। हो जाएगी। कितने 11 एलिमेंट्स हैं क्या? हाँ तो बेटा ये होता है कोड, समझ गए आप लोग? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर आप ये लिखते हो ना कि एस ऑफ आई है ना, हाँ इज सर नॉट वही। इक्वल टू 0। तो पॉइंटर्स अपन क्या करें यहाँ पर, वो उस कैरेक्टर को एक्सेस करके लाएंगे है ना, उस पर्टिकुलर एड्रेस से। और उस कैरेक्टर को अपन किससे कंपेयर करेंगे यहाँ पर, /0 से। चलो ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे देखिएगा, मैं मुझे टोटल नंबर ऑफ स्पेस काउंट करना है। हाउ कैन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्पेस इन द गिवन स्ट्रिंग? टोटल नंबर ऑफ स्पेस काउंट करना है। नंबर ऑफ बाइट्स करना है क्या? नहीं नहीं, नंबर ऑफ स्पेसेस, किस स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं? हाँ तो सर इसको पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, और जब भी हम आज की वैल्यू 32 होगी उसको काउंट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको ट्रेवर्स, थोड़ा सा कोड लिख के बता सकते हैं आप मुझे? चलिए यस सर मैं लिखिए।
हो गया बेटा? सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, हेलो सौरभ। यशवनी, हेलो यशवनी। हाँ बेटा, आप बताइए इसका कोड कैसे, हाउ कैन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस इन द गिवन स्ट्रिंग? सर अकॉर्डिंग टू मी तो मुझे लग रहा है फॉर लूप लग जाएगा इसमें। बस इसमें जो कंडीशन होगी उसमें अपन पॉइंटर के मतलब के फ्यूज कर सकते हैं इसमें, और हम उसमें रख सकते हैं कि जब भी पॉइंटर में स्पेस होगा हम काउंट को +1 कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोड टाइप करके दे सकते हैं आप मुझे? हाँ मैं लिख देती हूँ। हाँ जी, लिखिए जल्दी से। बेटा बाकी सभी लोगों को ट्राई करना है। स्वाति सा आपको भी लिखना है, तनय पटेल। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, ये पे चैट पे टाइप करके पेस्ट कर दो कोड को, है ना, मैं उसको रन कर करके देख लूंगा। ऋतिक रघुवंशी आपको भी लिखना है। सिमरन मंसूरी आपको भी लिखना है बेटा। हो गया सर। हो गया? चलो ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर। देखते कितने स्पेस हैं। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 10 स्पेस आने चाहिए। ओके 10। टोटल 19 लेंथ है उसकी। हाँ टोटल 19 लेंगे। ओके बेटा, है ना बेटा, सभी को बनाना है ऐसे प्रोग्राम्स। तो अब आपको समझ में आया ना, हाउ कैन वी यूज द पॉइंटर विथ स्ट्रिंग एंड हाउ कैन वी यूज द पॉइंटर विथ एरे।
ये किसका यशवनी दत्त फोर यशवनी कैसे बनेगा बेटा? आपने जो लिख के दिया ना ये कैसे चल सकता है आप ही बताइए मुझे। देखो आपका कोड जो आपने लिख के दिया है ना तो आप यहाँ पर सिंपली देखें। नहीं सर, वो मैंने एंटर किया तो वो सेंड ही हो गया। अच्छा अच्छा, आपने एंटर किया तो बना ही रही थी। हाँ सर। तो बेटा आपका ये लूप तो प्रॉपर चलता ही नहीं, ये देखो। ना यहाँ पर देखो लूप की कंडीशन भी नहीं है पूरी। चलो ठीक है बेटा, कोशिश की आपने तो इस तरीके से बन जाएगा ये ना। ये काउंट आपने चलाया इतना भी, लेकिन काउंटर को आपको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। कोशिश करोगे तो बन जाएगा। ओके सर। ओके बेटा, किसी को डाउट्स है क्या पॉइंटर विथ अरे या स्ट्रिंग? नो सर। तो नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी ना बेटा हमारी मंडे को, तो उसमें अपन कुछ प्रोग्राम्स और भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे इन्होंने भी भेजा, एक मिनट में देख लेता हूँ। लूप उस्मा खान बेटा, अपन पॉइंटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आपने तो डायरेक्ट इसका अरे का यूज कर लिया है ना। स्ट्रिंग टाइप का मतलब कैरेक्टर अरे का यूज कर लिया आपने, तो उसके लिए थोड़ी ना बोला, हमें तो पॉइंटर का यूज करना है। बाकी ठीक है, आपने जो काउंट किया यहाँ पर स्पेस से वो ठीक है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं पॉइंटर के साथ में, तो पॉइंटर वाला क्वेश्चन था मेरा, है ना। ठीक है बेटा, इस तरीके से एफर्ट लगाएंगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पढ़कर आना, तो अपन पॉइंटर विद स्ट्रिंग को अगर नेक्स्ट क्लास में भी अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, ओके सर। है ना। Yes, हाँ तो sir. कुछ क्वेश्चन आपके भी ओके हो, कुछ सर। असाइनमेंट्स हो तो वो लेकर आइएगा। चलो ठीक है बेटा, क्लास इज ओवर, यू कैन लॉग आउट नाउ वन बाय वन। ओके, थैंक यू। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिमरन मंसूरी बेटा लॉग आउट हो जाइए। उस्मा खान, युवराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज लॉग आउट हो जाओ।